हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर बताने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा वालों ने खुद जारी किया है। और ये 2024 का वायरल मॉडल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं और ये बोर्ड परीक्षा ने खुद जारी किया है। आप उनके upmsp.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो एक नंबर दे रहा हूँ 9696458816। आप जाकर इस पर मैसेज कीजिए, आपको सारा कुछ उस पर मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट। ये जो भी निर्देशांक है आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, कुछ इसमें है नहीं। यही बताया जाएगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, 15 मिनट पढ़ने के लिए हैं। ये 2 खंडों में विभाजित है। आओबा में 20 नंबर का आप OMR में भरना है। OMR सीट पर एक बार भरने पर काटा नहीं जा सकता है। खंडबा में 50 नंबर के आपके वर्णनात्मक प्रश्न है मानचित्र के साथ, यही चीज़ लिखा, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? ये आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित है। आ और बा। आ में आपके 20 नंबर के MCQ आएंगे जो कि आपको कहाँ भरना रहेगा? OMR सीट में भरना रहेगा। 50 नंबर का जो आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 50 नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपको कॉपी में लिखना रहता है। ठीक, तो देखिए 20 नंबर का जो MCQ होता है उसका हम पूरा सॉल्यूशन बताने वाला है, किस प्रकार पेपर क्या क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला जर्मनी है, दूसरा फ्रांस, तीसरा इटली और चौथा ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही है, फ्रांस। उसके बाद में दूसरा है ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था को खतरनाक दुश्मनों किसको कहा है? पहला है रूसो, दूसरा है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, तीसरा है काल्विन, चौथा जोसेपी मेंसनी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 10 है जोसेपी मेंसनी। ऑप्शन नंबर तीसरा है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने की? पहला है जॉन राइट, दूसरा रिचर्ड अकराइट, तीसरा है एंड्रू कार्नेगी, चौथा है जेम्स वाट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बा है यानी रिचर्ड अकराइट, ये सही है। उसके बाद में चौथा है कि 1928 से 1934 के बीच में गेहूं की कीमत 50% गिरने से इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना। जब 50% गेहूं की कीमत गिर गई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या हुई? कीमत गिरने लगी, तो घाटा ही घाटा होगा। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? पहला है जेन आयर, दूसरा आपका है रमोना, तीसरा हार्ट कैथेड्रल, चौथा है बाइबिल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बाइबिल। उसके बाद में छठवां, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। उसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? क्या है? संबंधित नहीं है। पहला कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, द सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। ये जो आता है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। आठवां है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, दूसरा जैविक बनावट, तीसरा समाज का प्रति प्रधान होना, चौथा हमारा महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जैविक बनावट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9वां, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब अधर्म को एक ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए या धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। उसके बाद में अगला है 10वां कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, दूसरा मुद्रा, तीसरा शिक्षा, चौथा विदेशी मामले। तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही होगा, यानी शिक्षा। ये राज्य सरकार के अधीन होती है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? पहला गहन खेती, दूसरा अधिक सिंचाई, तीसरा वनोन्मूलन, चौथा है अति पशुचारण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर 12 है निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आपका है भाखंडा,
इसका जो ऑप्शन नंबर 12 यानी तीसरा, 12 का तीसरा सही है। का जाएगा तीसरे पे, खा जाएगा चौथे पे, उसके बाद में गा जाएगा पहले पे, और उसके बाद में घा जाएगा दूसरे पे। ये सही है आपका, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्रों का क्रियाकलाप है। पहला मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो केवल का वा योम गा, का खा योम घा, और दा है खा योम घा। तो यहाँ पर देखिए केवल गा रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, गुड़ बनाना, केवल गा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आ है रोजगार, दूसरा आर्थिक क्रिया, तीसरा उद्यम का स्वामित्व, और चौथा है श्रमिकों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, उद्यम का स्वामित्व। 15 भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, और भूमि का उपजाऊ होना, और भूमि को योजनाबद्ध उपयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ। भूक्षरण में होता है कि भूमि का अनुपजाऊ होना मतलब ना होना। 16 नंबर क्वेश्चन, मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरन भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं। सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, आ एवं बा, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामान्य जाति। 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों कोई लक्षण नहीं है। नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित रूप से, तो इसका ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार उद्योगों को बढ़ावा देता है। देखिए 8वां प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। देखिए उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में फंसाया जाना, तीसरा अधिक मजदूरी देना, ये चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, अधिक मजदूरी देना। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला कोयला, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, आ एवं बा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। 20वां है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुए, और उसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा शुरू होता है खंडवा। खंडवा में आपके टोटल कितने नंबर के, आपके टोटल 50 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, आपको कॉपी में लिखना रहेगा। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं कौन कितने नंबर का आता है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारणों की लिखिए, ठीक, या अथवा। ये देखिए 2 + 2 नंबर यानी 4 नंबर का है, मतलब एक ही लिखेंगे 4 पाएंगे। अगर अथवा करके 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। अथवा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। अथवा करके है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा के मानते हैं, 2 कारण लिखिए। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अथवा है अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि आप देखिए 4 नंबर का हमारा जो प्रश्न था, एक प्रश्न कितने नंबर का, 4 नंबर का था, और 4 नंबर का था तो 4 प्रश्न थे, तो 4 जो कि 16 नंबर का हमारा ये था। उसके बाद में आता है वर्णनात्मक भाग 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना, जो कि आपके 6 नंबर में है, ठीक, 6 नंबर में आपको है। तो देखिए पहला प्रश्न है 5वां, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए।
इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, मतलब क्यों हटा लिया। अथवा सत्याग्रह का क्या अर्थ, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। 6वां प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो 4 कार्य हैं, 4 नंबर का, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है 2 नंबर, ये 6 नंबर टोटल आपके हैं। अगला प्रश्न, अथवा करके लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, 6 नंबर। अगला प्रश्न है, मृदापर्दन का क्या अर्थ है, मृदापर्दन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा करके भारत में पाई जाने वाली मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 8वां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए, 6 नंबर का है। मानव विकास, अथवा करके मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार जो देखिए हमारे पास इतना क्वेश्चन थे। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर आते हैं 10 नंबर का जो रहता है आपका इतिहास में और नागरिक शास्त्र में, आपका टोटल मिला के 10 नंबर का आपका मानचित्र में भरना रहता है। आधा आधा नंबर का रहेगा, आधा नंबर आपका लिखने के लिए, आधा नंबर आपको चिन्ह को दर्शाने के लिए। टोटल आपके 1 प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, 5 प्रश्न इसमें है, 5 नंबर के ये रहेगा। और देखिए उसके बाद में 5 प्रश्न ये आप लोगों को नहीं करना है, ये आप लोगों को नहीं करना है, ठीक। यही दोनों आप लोगों को करना है, ये दोनों आपको करना है। 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, 10 नंबर आपका टोटल यहाँ से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और ये मानचित्र भरना मैं बता दूंगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।